और बात पाकिस्तान की संसद में विदेश मंत्रालय ने एक रिपोर्ट पेश की है। इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि कुल मिलाकर 20,000 पाकिस्तानी नागरिक दूसरे देशों के कारागारों में कैद हैं और इनमें से सबसे और मुल्क भी आते हैं। बट द क्वेश्चन इज व्हाई वी गेट हाईलाइटेड। अब ये बताएं कि आप जाएंगे सऊदी अरब, आपने वहां पे जाके किया बिजनेस, साथ गुस्से में थे और फिर स्वीडन वाले वाक्य पर भी वो बोलना शुरू हो गए। तो मैं जरा आप देख लीजिए वो क्या फरमा रहे हैं, थोड़ा सा हम सुन लेते हैं। हमने क्या किया, ये दीनी इल्म है, ये दुनियावी है। वो दुनियावी इल्म भी और सीने ये दुनियाएं दी हैं, कहकशाएं दी हैं। करा आपने ISI वाले भेजे, आपने रेंजर्स भेजे, आपने उसके हीरे जवाहरात सोने चांदी कैश वैश जो भी था लूट लिया, उसको धमकी दी, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। दोस्तों, मैं ये यहां पे कहने के लिए नहीं बैठा कि जनरल फैज हमीद ने ऐसा नहीं करा, क्योंकि वो तो पाकिस्तानी कोर्ट्स डिसाइड करेंगे। अब जितनी भी इफेक्टिव उनकी कोर्ट्स हैं भैया। ज्यादा पाकिस्तानी सऊदी अरब में पकड़े गए हैं, जहां पर 10,300 पाकिस्तानी सलाखों के पीछे हैं। अरब देश UAE की जेलों की बात करें, वहां 5,292 पाकिस्तानी कैदी है। आपने वहां पे जाके तोड़ा लॉ। आप चाहते थे इजी मनी, इजी मनी चाहते थे ना, तो इल्जाम किस पे लगाएं? हुकूमत पे लगाएं। ये कायनातें दी हैं, ये जितने सब्जेक्ट्स हैं, एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी है, जियोलॉजी है, बॉटनी है, स्पेस साइंसेस है, वगैरह वगैरह वगैरह। वो ये क्या करती बॉटनी, क्या करती पौधों के साथ? पौधे मेरे बाप ने बनाए हैं। हम तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अगर फैज हमीद ने करा भी है तो ये तो कुछ भी नहीं है। पाकिस्तानी जनरल्स ने पाकिस्तान का आईन यानी कि पाकिस्तान का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन फाड़ के डब्बे में डाल दिया, किसी के बाप ने फिक्र नहीं करी। आपको क्या लगता है? और ये बात में अच्छा, अब वो जो क्या नाम है उसका, ग्रूमिंग स्कैंडल जो आया, ठीक है, उसमें आप देखें पाकिस्तान का नाम आया। मैं ये नहीं कहता और नेशनैलिटीज उसमें इन्वॉल्व नहीं है। कई लोग मुझसे गिला कर रहे हैं जी साउथ एशिया का नाम ना लें जी। आप भाई, आप जो है ना साउथ एशिया का नाम ना लें। साउथ एशिया में हम भी आते हैं, बांग्लादेश भी आता है, भारत भी आता है और मुल्क भी आते हैं। बट द क्वेश्चन इज व्हाई वी गेट हाईलाइटेड। अब ये बताएं कि आप जाएंगे सऊदी अरब, आपने वहां पे जाके किया बिजनेस, आपने वहां पे जाके तोड़ा लॉ। आप चाहते थे इजी मनी, इजी मनी चाहते थे ना, तो इल्जाम किस पे लगाएं? हुकूमत पे लगाएं, मुल्क पे लगाएं। आप वो जो डॉक्टर हैं वहां पे जो सऊदी अरब में डिलीवर कर रहे हैं, आपने उनको भी बदनाम किया। जो UAE के अंदर हमारे लोग मिलियंस ऑफ डॉलर्स लेके जाते हैं, क्या अमारातियों को वो नजर नहीं आता कि पाकिस्तानी मिलियंस ऑफ डॉलर्स अमारात में लेके आते हैं, वहां पे बिजनेस करते हैं, कारोबार करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको वो भी नजर आता है। लेकिन वो सारी बात है 5%, 10%, 20% है। बाकी जो 70-80% है, उनमें से अगर 20-25% अगर कोई वहां पे चोरी चकारी करेगा, फ्रॉड करेगा, वीजा ओवरस्टे करेगा, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं उनसे? What do you expect from them? क्या एक्सपेक्ट करते हैं? फिर आप कहते हैं जी हमारा वीजा, हमारी इज्जत कोई नहीं है, हमारी हुकूमत चोर है। ओ भाई, हुकूमत को छोड़ो, तुम अपना किरदार दिखाओ ना। तुम्हारा क्या किरदार है? क्या आपको सऊदी अरब ने वीजा नहीं दिया? क्या आपने सऊदी अरब का लॉ नहीं तोड़ा? क्या आप अपने अपना ओथ नहीं तोड़ा? क्या आपने अपनी नेशनैलिटी जो है उसको गंदा नहीं किया? क्या आपने अपनी फैमिली पाकिस्तान से निकले और पहुंचे इजराइल, वहां पर वो जॉब्स करते रहे बड़े आराम से। उन्होंने वहां पे नौकरियां तलाश की, पाकिस्तानी पासपोर्ट पे ट्रैवल किया उन्होंने। आप जानते ना, पाकिस्तानी पासपोर्ट पे वहां पे नहीं जा सकते। उन्होंने वहां पर जाकर नौकरियां की और वहां से 13 करोड़ की ट्रांजैक्शंस की जो पाकिस्तान पहुंची। ये क्या कहानी है? बड़ी दिलचस्प कहानी है, आपको बताते हैं। लेकिन पहले ज़रा हसन निसार साहब के पास, सर वो जले कूढ़े बैठे हुए थे, उबल रहे थे, वो बाकायदा झुलस रहे थे। उन्होंने कहा कि ये जो पाकिस्तान के हालात हैं इस वक्त, और के बेचारे इतने गरीब गुरबा जो पहले कभी ऐसे होते थे कि उनको दाल रोटी खा लिया करते थे, उनके पास भी नहीं है, वो भी मांग के खा रहे। इन बातों पर वो बड़ा ही सख्त गुस्से में थे और फिर स्वीडन वाले वाक्य पर भी वो बोलना शुरू हो गए। तो मैं ज़रा आप देख लीजिए वो क्या फरमा रहे हैं, थोड़ा सा हम सुन लेते हैं। हमने क्या किया, ये दीनी
दुनियावी हैं, वो दुनियावी इल्म भी ओए सीने ये दुनियाएं दी हैं, कहकशाएं दी हैं, ये कायनातें दी हैं, ये जितने सब्जेक्ट्स हैं, एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी है, जियोलॉजी है, बॉटनी है, स्पेस साइंसेस है, वगैरह वगैरह वगैरह, वो ये कहाँ क्या करती, बॉटनी क्या करती पौधों के साथ? पौधे मेरे बाप ने बनाए हैं। बताएं। असल प्रॉब्लम है वो जो इकबाल ने कहा था ना, है जुर्म ज़ईफ़ी की सदा मर्गे मफाजात। जब 3 कॉन्टिनेंट्स पे सलमान द मैग्निफिशेंट खिलाफत उस्मानिया उसकी हुकूमत थी, जुर्रत थी दुनिया में। अमीर तैमूर बहुत सफाक आदमी था, प्लस माइनस आधी दुनिया उसने, बहुत बड़ा कॉन्करर था वो, अलेक्जेंडर द ग्रेट से, सिकंदर आजम से, सफाक आदमी था, सब कुछ था। मुझे बताओ जरा, उसकी जिंदगी में बने हुए बिल्डिंगों पे कुरान पाक की ये जुर्रत कर सकता था कोई? तो अपने भी गिरेबानों में यार हमें झांक लेना चाहिए। हम ज़ौफ़ के उस दर्जे पे हैं, जिसका दिल करता है चपेड़ मार के चला जाता है। कश्मीर थोड़े करे थे, बहुत अच्छा हुआ, उसकी मूर्ति तोड़ दी, उसकी मूर्ति पे कोई पैर मार रहा है, कोई सर पे उसका हथौड़े मार रहा है, बहुत खुश पाकिस्तानी। बीच में पाकिस्तान से खबर आती है कि पुराने आईएसआई के डीजी, कल की खबर है, पुराने आईएसआई के डीजी रिटायर्ड ऑफ कोर्स लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को अरेस्ट कर लिया। और किसने अरेस्ट करा? पाकिस्तानी फौज ने। पहली बार ऐसा हुआ है, पहली बार पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि फॉर्मर डीजी आईएसआई को अरेस्ट कर लिया हो। अरेस्ट करा करप्शन के केस में। बोला कि साहब एक कोई खास XYZ बिल्डर था, आप उसके घर गए, आपने उसको हैरेस करा, उसके दफ्तर गए, उसको हैरेस करा, आपने आईएसआई वाले भेजे, आपने रेंजर्स भेजे, आपने उसके हीरे जवाहरात, सोने चांदी, कैश वैश जो भी था लूट लिया, उसको धमकी दी, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। दोस्तों, मैं ये यहां पे कहने के लिए नहीं बैठा कि जनरल फैज हमीद ने ऐसा नहीं करा, क्योंकि वो तो पाकिस्तानी कोर्ट्स डिसाइड करेंगे। अब जितनी भी इफेक्टिव उनकी कोर्ट्स हैं भैया, हम तो कुछ नहीं कह सकते। लेकिन अगर फैज हमीद ने करा भी है तो ये तो कुछ भी नहीं है। पाकिस्तानी जनरल्स ने पाकिस्तान का आईन यानी पाकिस्तान का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन फाड़ कर डब्बे में डाल दिया, किसी के बाप ने फिक्र नहीं करी। आपको क्या लगता है? और ये बात मैं 1-2 बार पहले बोल चुका हूं, कंट्रोवर्शियल हो चुकी है, दोबारा बोल रहा हूं। आपको क्या लगता है पाकिस्तानियों को यह नहीं पता था कि नेवी सील की जो सील टीम 6 है, जो ओसामा को मारने एबटाबाद आई है, वो टीम, क्या पाकिस्तान को नहीं पता था वो टीम अंदर आ रही है? देखिए, मैं बताता हूं एक बात पाकिस्तानी आर्मी के बारे में। हां, उनका सीनियर जो ऑफिसर कार्डर है वो पूरा का पूरा करप्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन दोस्तों, बीइंग अ फॉर्मर इंडियन आर्मी ऑफिसर, आई कैन टेल यू वन थिंग, जो उनके यंगस्टर्स हैं, यंग ऑफिसर्स हैं उनके, जो उनके जवान हैं, जो उनके एनसीओज हैं, दे आर अ रीजनेबली प्रोफेशनल लॉट। मैंने उनको देख, क्योंकि मैं लाइन ऑफ कंट्रोल पे था, पुंछ में लाइन ऑफ कंट्रोल, गली मैदान, दैट एरिया, आई वाज देयर। और 25 इन्फेंट्री डिव के अंदर